हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज बेटे ਆਪਾਂ क्लास +1 ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈप्टर हाइड्रोकार्बन्स शुरू करना है। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर ਦੇ ਮੇਨ 4 ਹਿੱਸੇ हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज एल्केन, सेकंड इज एल्कीन, थर्ड इज एल्काइन एंड फोर्थ पार्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੇਨਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਥੋਰੋਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। So without wasting much time, let's begin with the chapter hydrocarbons. So chapter ਦਾ ਨਾਮ hydrocarbons ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣਗੇ। So types of hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन्स मेनली 3 तरह के होंगे हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे हैं जदों कार्बन और कार्बन दे विचकार सिंगल बॉन्ड होवे, जिवें आपां इहदे च अल्केन्स दी एग्जांपल लैंदे हैं। अल्केन्स जिन्हां दा जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी जिन्ने कार्बन उसदे डबल तो 2 ज्यादा हाइड्रोजन। For example, C3 है, that is the double, 3 the double, 6, 6 plus 2, 8. ठीक है? So this is propane. Unsaturated hydrocarbons वो होंगे हैं जदों कार्बन और कार्बन दे विचकार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होवे, मतलब कार्बन और कार्बन दे विचकार मल्टीपल बॉन्ड होवे। इनदे च आपां अल्कीन्स और अल्काइन्स लैंदे हैं। अल्कीन्स दा मतलब जिन्ने कार्बन उसदे डबल हाइड्रोजन, और अल्काइन्स दा मतलब जिन्ने कार्बन उसदे डबल तो 2 घट, 2 लेस हाइड्रोजन्स होंगे। एंड व्हाट अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे विच आपां गल करदे हैं बेंजीन और उस तो डिराइव होके मिलन वाले कंपाउंड्स बारे। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उन्हां नूं आपां कहंदे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग मतलब C6H6, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਔਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ C6H6 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जे बेंजीन दे उत्ते कोई ग्रुप लग गया, जिस तरह NH2 ग्रुप लग गया, तो इनका नाम बन गया एनिलिन। बेंजीन तो ही एनिलिन डिराइव हुई है। बेंजीन दे उत्ते जे मिथाइल ग्रुप लग गया तो दिस इज टोलुइन। तो आपां मेन पार्ट अपना चैप्टर दा एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एल्केन्स दे नाल आपां इस दी शुरुआत करदे हैं। एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स दी सिंपलेस्ट फॉर्म है ते इन्हां दा जनरल फार्मूला जिवें मैं तुहानूं पहला दस्सिया ही है, जिन्ने कार्बन उसदे दुगने तो 2 ज्यादा हाइड्रोजन्स। सो N कैन बी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके नाल जिन्ने कार्बन्स होणगे ते उन्हां दा नाम इस दे अकॉर्डिंगली आपां दे सकदे हैं। देन कार्बन एटम जिहड़ा अल्केन्स दे विच है, उनकी खासियत यही है कि वो कार्बन और कार्बन दे विचकार सिंगल बॉन्ड्स शो करदा है। सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनदे विच होएगा, और हर एक कार्बन एटम दी जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होएगी। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स इज मीथेन। मीथेन दा फार्मूला CH4, और इन दी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर तुहाडे सामने शो कीती गई है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुंदा है sp3 दा। कार्बन दे कोले 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हुंदे हैं जिहड़े टेट्राहेड्रल दी शक्ल च अरेंज हुंदे हैं, और इन्हां sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दे नाल 4 हाइड्रोजन्स जिहड़े है वो सिग्मा बॉन्ड बना लैंदे। ठीक है, तो इस तरीके नाल मीथेन दा स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकंड मेंबर है ईथेन। ईथेन दा फार्मूला C2H6, और इंदे विच भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हर कार्बन दे कोले 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ते एक कार्बन दा हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूजे कार्बन दे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे नाल
सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और बाकी दे जेडे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन्स दे नाल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6. कार्बन और कार्बन दे विचकार सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन्स दे नाल हर एक कार्बन दे नाल 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है. एल्केन्स दे विच आइसोमरिज्म जिहड़ा है वो मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दे विचों चेन आइसोमरिज्म शो किया जाता है. मतलब ये है कि कार्बन एटम्स दी जिहड़ी चेन लेंथ है उनका फर्क होएगा. जिस तरह आप एग्जांपल ब्यूटेन दी लैने हैं, जे तां चारों कार्बन्स एक स्ट्रेट चेन दे विच है तां दिस इज एन ब्यूटेन, जिहड़ा आपां नूं कॉमन लैंग्वेज च एन ब्यूटेन कह दिंदे हैं. और जे 3 कार्बन एक स्ट्रेट चेन दे विच है ते जिहड़ा चौथा कार्बन है वो एज अ साइड चेन या एज अ ब्रांच है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਲੈਂਥ ਹੁਣ 3 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਪ ਲਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਲੱਗੇ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਪੈਂਟੇਨ ਦੀ. ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ. ਸੋ चेन लेंथ 5 कार्बन दी पेंटेन, जे चेन लेंथ 4 कार्बन दी और एक साइड चेन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन. जे चेन लेंथ 3 कार्बन दी है तो अपने को ले इनू अपा प्रोपेन कवांगे और आ 2 साइड चेन्स है. सो 2 मिथाइल नु अपा लिखांगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. सो इसे तरीके नाल हेक्सेन दे जे अपा देखिए ता काफी ज्यादा सारे चेन आइसोमर्स बन रहे हैं. 6 कार्बन लगातार, 5 कार्बन एक साइड चेन, 4 कार्बन 2 साइड चेन. देन दोनों साइड चेन्स दी 4 कार्बन्स दे उत्ते पोजीशन डिफरेंट, जिवें इत्थे 2 डाइमिथाइल ते इत्थे 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और लास्ट दे विच देखो 3 मिथाइल पेंटेन. सो इस तरीके दे नाल चेन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन अल्केन्स. ਹੁਣ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਤੇ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ. ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ secondary carbon atom. ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ suppose this one, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ. ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ. ਸੋ this carbon atom is quaternary carbon atom. So carbon atoms जेड़े है they can be primary, secondary, tertiary and quaternary depending upon कि जेड़ा कार्बन एक कार्बन ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋਨ ਬਾय ਫਰਸਟ 3 ਮੈਂਬਰਸ. ਪਹਿਲੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਲਕੇਨ ਦੇ they do not show chain isomerism. So first 3 members मतलब methane, ethane, propane, they do not show chain isomerism. Chain isomerism ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ, butane, pentane, hexane and so on. So alkanes ਦੀ preparation ਹੈ ਉਹ 3 different substrates ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ alkane ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ alkene ਤੇ ਜਾਂ alkyne. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ alkanes ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Then alkyl halides. Alkyl halides मतलब RX ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ alkane ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Last is from carboxylic acid. Carboxylic acid ਦਾ मतलब है RCOOH.
सो इन्हां तीन चीजां तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड्स ते कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन्हां तो आपां अल्केन दी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो सब तो पहला आपां देखते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो अल्केन्स किवें बनाए जांदे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स और एल्काइन्स, इन्हां दे विच मल्टीपल बॉन्ड हुंदे हैं। अल्कीन दे विच डबल बॉन्ड हुंदा है कार्बन और कार्बन दे विचकार, ते अल्काइन दे विच कार्बन और कार्बन दे विचकार ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है। सो जदों अल्कीन दे विच हाइड्रोजन गैस बबल आउट कीती जांदी है इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, किहड़े-किहड़े कैटलिस्ट? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। निकल जिहड़ा है वो रैने निकल दी फॉर्म दे विच इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक्टिवेटेड निकल। निकल दी सरफेस जिहड़ी है कुछ इस तरह दी एक्टिवेट कर दी जाती है, उन्होंने बारीक चूरे की शक्ल दे विच कर दिता जाता है, जिंदे ते हाइड्रोजन गैस सौखिया ही एब्जॉर्ब हो जाती है। सो जदों ईथीन यानी कि कोई भी अल्कीन हाइड्रोजन गैस दे नाल एडिशन रिएक्शन शो करती है, इन्हें इंदे विच ऐड हो जाना है, तो डबल बॉन्ड ने टुट के सिंगल बॉन्ड च कन्वर्ट हो जाना। एक हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन से अटैच हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, इस करके आपां इहनूं अल्केन कहांगे। प्रोपीन लिती है तो प्रोपेन बनेगा। एल्काइन्स तो भी सिमिलर तरीके दे नाल अल्केन्स बनाए जाते हैं, ते कैटलिस्ट रैने निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है या पैलेडियम भी हो सकता है। सो फर्क की है अल्कीन और अल्काइन दे विच कि इत्थे अल्कीन दे विच एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अल्काइन्स दे विच दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। सोच के देखो कि असी इस मैथड दे नाल मीथेन गैस बना सकते हैं? नहीं, असी इस मैथड दे नाल मीथेन गैस नहीं बना सकते। ये याद रखना है, जदों भी तुसी मीथेन बनानी है तो किसी होर मैथड की वरतों करांगे, इस मैथड नाल मीथेन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो बनना है ना, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन दे विचकार होएगा और मीथेन च तो केवल एक कार्बन हुंदी है। दूसरा, जदों आपां रैने निकल का इस्तेमाल करते हैं ना हाइड्रोजिनेशन वास्ते, हाइड्रोजन ऐड करन वास्ते, तो उस रिएक्शन नूं आपां सैबेटियर-सैंडल रिडक्शन कह दिंदे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो अल्केन बनाते समय आपां याद रखने। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब RX। दोबारा तो मैं दस देनी है, R का मतलब हुंदा है CnH2n+1, इनू आपां R कहने हैं। X का मतलब हुंदा है हैलोजन, हैलोजन यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई भी ग्रुप हो सकता है। सो दिस इज RX। RX तो आपां या तां रिडक्शन कर दिए, रिडक्शन कर दिए मतलब हाइड्रोजन आपां इहदे विच ऐड कीती ते हाइड्रोजन दा एक एटम हैलोजन दी थां ते जाके लग जाएगा, तो इनू आपां रिडक्शन रिएक्शन कहांगे कि RX दी असी रिडक्शन करती, तो मीथेन बन गया अपने को इत्थे मिथाइल ब्रोमाइड तो ते HBr बाहर निकल गया। मतलब इहदे विचों दी ब्रोमीन बाहर निकल गया ते H इत्थे आके लग गई, जिहड़ा इत्थे H बचिया सी वो इस ब्रोमीन दे नाल HBr बना लेगा। सो RX दी एक आपां होर एग्जांपल ईथाइल क्लोराइड ले लैंदे हैं। इथाइल क्लोराइड दे विच जदों हाइड्रोजन गैस पाई निकल प्लैटिनम किसी दी भी मौजूदगी दे विच तां इथेन ग्रुप बन गया। कहने का मतलब है जिन्ने कार्बन इत्थे लवांगे R ग्रुप दे विच उसदे कॉरस्पॉन्डिंग अपने कोले RH अल्केन बन जानी है ते नाल HX जिहड़ा है वो रिमूव हो जाएगा। हुण जे आपां RX तो रिडक्शन की बजाय वुड्स रिएक्शन वाला रास्ता फॉलो करिए, वुड्स रिएक्शन की हुंदी है कि RX दे आपां दो मॉलिक्यूल ले ले। हुण इत्थों दी देखो जे आ वाला ये 2NaX की शक्ल दे विच जे ये रिमूव हो जाता है 2NaX, तो R और R ग्रुप जुड़ जाएंगे, दिस इज अल्केन। एग्जाम्पल देखो पहला CH3Br, इहदे दो मॉलिक्यूल ले ले CH3Br दे, तो इत्थों दी ब्रोमीन जिहड़े है दोनों सोडियम दे दो एटम्स दे नाल रिमूव हो गए 2NaBr दी शक्ल च। इथाइल ग्रुप जिहड़ा इथेन ग्रुप बन गया, इथेन इत्थे दोनों मिथाइल ग्रुप्स दे कॉम्बिनेशन नाल बन जाएगा।
देन इथाइल ब्रोमाइड दे जे आपां लै लईए इथाइल इथाइल कंबाइन करके ब्यूटेन बना देंगे। सो नोट करन वाली गल ये है कि जिन्ने आर दे विच कार्बन एटम्स होंगे उस तो दुगना अल्केन बनेगा। जे आपां एक ग्रुप लिता, एक कार्बन वाला ग्रुप लिता तो इत्थे 2 कार्बन वाली ईथेन बन गई। जे इत्थे 2 कार्बन वाला ग्रुप लिता तो इत्थे 4 वाली बन गई। हुण मान लो इत्थे मैं 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ग्रुप ले लैनी है C3H7Br, तां मैनू इहदे 2 मॉलिक्यूल्स लिते, 2 सोडियम दे एटम विच यूज होए तां इत्थे अल्केन केड़ी बनेगी C6 बनेगी। ठीक है, सो ये तुसी याद रखना है कि जे मान लो इत्थे मैनू C8 चाहिए, दुगने तो 2 ज्यादा, 8 दूनी 16, 16 ते 2 18, मैनू इत्थे लेना केड़ा ग्रुप पएगा C4, C4H9Br, इनके 2 मॉलिक्यूल्स मैं लूंगी 2 सोडियम दे नाल तां इत्थे ऑक्टेन बन जाएगा, प्लस नाल 2 NaBr, ये तां निकलणगे ही निकलणगे। सो वुड्स रिएक्शन दे विच आपां यह दोनों तरीके नाल समझना है भी इत्थे ईवन नंबर ऑफ कार्बन्स वाली अल्केन बनेगी, वुड्स रिएक्शन दे नाल ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाली अल्केन नहीं बनाई जा सकती। सो दोनों तरीके केड़े है, तुहानू सवाल भी पूछा जा सकता है भी जे आर ग्रुप आ वाला लिता है तो अल्केन केड़ी बनेगी। दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है भी ए अल्केन बनाने के लिए आर ग्रुप केड़ा लेना पएगा। ठीक, हुण जे आपां ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाली अल्केन बनानी है तो उनके लिए हुंदी है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन दे विच आपां एल्काइल हैलाइड नू लिथियम दे नाल ट्रीट करके RLi बना देने, जिन्हों आपां कहने अल्काइल लिथियम, नाल LiX निकल जाएगा। ठीक है, सो अल्काइल लिथियम दी जदों क्यूप्रस आयोडाइड दे नाल आपां रिएक्शन करवाने हैं तो अपने कोले लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, R2 लग्या होया ना, मतलब डाई अल्काइल, सो लिथियम डाई अल्काइल कॉपर बन जाएगा अपने कोले, नाल लिथियम आयोडाइड निकल जाएगा। हुण डाई अल्काइल लिथियम कॉपर दे विचों दी जदों इहदी अल्काइल हैलाइड दे नाल रिएक्शन करवाई जाएगी तां एक R इत्थों दी ते एक R डैश, सो इन्हां दोनां दे कॉम्बिनेशन नाल अल्केन बनेगा। जिहड़ा इहदा एक R सी वो तो कॉपर दे नाल अल्काइल कॉपर दी शक्ल च बाहर निकल जाएगा और लिथियम जिहड़ा है वो हैलोजन एटम नू रिमूव करन च हेल्प करेगा। सो हो सकता है आपां इत्थे 1 कार्बन एटम वाला लिता होवे, इत्थे 2 कार्बन एटम वाला अल्काइल ग्रुप लिता होवे तो अपने कोले इत्थे 3 कार्बन वाली अल्केन बन जाएगी। सो कोरे हाउस रिएक्शन दे नाल आपां चाहिए तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली अल्केन बना सकते हैं, एज वेल एज ईवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली अल्केन भी बनाई जा सकती है। अल्काइल हैलाइड तो अल्केन बनाने का लास्ट तरीका है बाय यूज ऑफ ग्रिनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिनार्ड रिएजेंट किवें तैयार किया जाता है, अल्काइल हैलाइड दे नाल मैग्नीशियम दा रिएक्शन करवा दिंने हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिन्हों असी ग्रिनार्ड्स रिएजेंट भी कहने हैं। सो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दी एग्जांपल मैं लिती इत्थे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दी जदों वाटर दे नाल रिएक्शन करांगे तो वाटर का मतलब हुंदा है HOH, जिहड़ा H है वो C2H5 को ले चला गया, यानी जिहड़ी R ग्रुप है ना इन्हें H ले लेना, H लेके अल्केन बन गया। जो भी इत्थे R ग्रुप लवांगे, प्रोपाइल लवांगे प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटाइल लवांगे ब्यूटेन बन जाएगा। इत्थों दी OH बचा MgOHBr, ये बाहर निकल गया। सो इनका नाम की है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो आपां जेड़ा भी R ग्रुप लवांगे उनदे नाल दा H लगा के अपने कोले उनदे कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा। सो अल्काइल हैलाइड तो आपां अल्केन्स 4 तरीके नाल बनाए। केड़े-केड़े तरीके हैं? पहला तरीका है कि आपां रिडक्शन कर दित्ती, दूसरा तरीका है कि आपां वुड्स रिएक्शन कीती, तीसरा तरीका है कोरे हाउस रिएक्शन कीता ते चौथा है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑक्सलिक एसिड्स तो आपां
जे अल्केन प्रिपेयर करनी है तो उनके तीन मैथड है। पहला मैथड है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी है रिमूव होनी है, ठीक। सो आपां इहदे च लैंदे की है, कार्बोक्सिलिक एसिड लवांगे ना रिएक्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आर COOH, इनू असीं कार्बोक्सिलिक एसिड कहने हैं। सो असीं इनदा सोडियम सॉल्ट ले लिया, H दी थां ते Na, एज यू कैन सी सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। सो इनदे विच जे आपां सोडा लाइम पाने हैं, सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO नाल हीटअप कर दिंने हैं, तो अपने कोले इस R ग्रुप दे नाल H लग जाएगी और पीछे Na2CO3, एज यू कैन सी Na2CO3, तीन ऑक्सीजन है, सो ये रिमूव हो जाता है। याद रखना है जो भी तुसी इत्थे R ग्रुप लोगे उनदे नाल H लग जानी है ते अल्केन बन जाना है RH। जे इत्थे आपां सोडियम एसीटेट लिता है तो मीथेन बन गया। हुण इत्थे सपोज आपां CH3 CH2 COONA ले लैंदे हैं, तो यही रिएक्शन करन ते अपने कोले केड़ा अल्केन बनेगा, मैं तुहानूं दस्सिया जेड़ा R ग्रुप है उनदे नाल आपां H लगा देना। सो यू कैन सी की बन गया अपने कोले इत्थे, यस दिस इज ईथेन। दो कार्बन वाली अल्केन नूं आपां कहांगे इथेन। अगला तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड तो जे आपां इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उस मैथड नूं आपां कहने हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन दे विच RCOOK, जिहदा आपां सोडियम सॉल्ट लिता सी पिछली वारी, ऐतकी आपां पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये अपने आयंस च टुट जाएगा, इत्थों दी K पॉजिटिव अलग हो जाएगा तो RCOO नेगेटिव बन जाएगा। हुण नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड को ले जाएगा, एनोड को ले जाके ऑक्सीडेशन होएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। हुण जे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इहदे चों निकल जाएंगे, इन्हां दे दोनां दे विचों CO2 निकल गए, जेडे R ग्रुप है वो आपस च कंबाइन करके अल्केन बनाएंगे। सो जे तुहाडे कोले आह एसिड है तो R ग्रुप का डबल कर देना, तो अपने कोले प्रोडक्ट आ जाएगा। हुण जेड़ा पॉजिटिव आयन है ये कित्थे जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड कोले। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड दे उत्ते रिडक्शन हुंदी है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पोटेशियम एटम बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन की बनेगी इत्थे, ओवरऑल रिएक्शन जिवें आपां CH3CONA, मैं तुहानूं ये समझाया कि जेड़ी R ग्रुप है उनदी तां आपां डबल करके अल्केन बना देनी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, NaOH ते H2 गैस जिहड़ी है वो रिमूव हो जाएगी। हुण इस मैथड की लिमिटेशन की है कि इस मैथड नाल भी मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सो याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो नेक्स्ट मैथड अल्केन बनांदा है बाय रिडक्शन। सो रिडक्शन किवें करांगे आपां, रिडक्शन आपां करदे हैं बाय यूज ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड। जिवें बेटा HCl नूं आपां हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहने हैं ना, उसी तरह HI नूं आपां कहांगे हाइड्रोआयोडिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड दी जदों रिडक्शन करते हैं बाय HI RC, जो भी इत्थे R ग्रुप दे नाल C लग्या होया ना, इस पार्ट दी अपने कोले समझ लो रिडक्शन हो जानी है। सो ये चीज दे नाल आपां अल्केन बना देना इहदे कोरस्पोंडिंग। हुण जिवें CH3COH है तां इत्थों दी CH3 और इस C दे कोरस्पोंडिंग अल्केन यानी दो कार्बन है, ईथेन बन गई। हुण इत्थे 1 2 3 इन्हां तीन कार्बन्स दे कोरस्पोंडिंग प्रोपेन बन गई। सो तुसी RC दे कोरस्पोंडिंग अल्केन बनानी। सो आपां हुण प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स रिवाइज करिए जरा। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आपां कादे कादे तो कीती है, आपां कीती है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन और अल्काइन, और इत्थे आपां सिंपली हाइड्रोजन ऐड कर दिते सी ते अपने कोले अल्केन बन जांदा है। कैटलिस्ट केड़ा इस्तेमाल करते हैं, रैने निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम।
प्लैटिनम या पैलेडियम। एल्काइल हैलाइड तो आपां किहड़े-किहड़े मैथड दे नाल कीती सी? एल्काइल हैलाइड तो आपां 4 मैथड्स दे नाल, 4 मैथड किहड़े-किहड़े हैं? फर्स्ट इज कि आपां एल्काइल हैलाइड दी रिडक्शन करती सी। दूसरा मैथड है वुड्स रिएक्शन इस्तेमाल कीती सी। तीसरा मैथड है कोरे हाउस। देन चौथा मैथड है RMGX बना के आपां वाटर उहदे च ऐड करता सी। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपां 3 अलग-अलग मैथड्स दे नाल अल्केन बनाए हैं। पहला मैथड है कि असी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करती। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दे विच कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। दूसरा मैथड है कि आपां कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कीता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कीती ते अपने कोले अल्केन बन जाती है एट एनोड। याद ये रखना है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस दे विच एनोड ते अपने कोले अल्केन बनी। और तीसरा मैथड है जिन्हों आपां कहने हैं बाय रिडक्शन मैथड। सो रिडक्शन मैथड च आपां HI दा इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड दा। सो अल्केन्स दी प्रिपरेशन दे बाद आपां अल्केन्स दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज ते फोकस करते हैं। सब तो पहले है फिजिकल स्टेट। सो अल्केन्स दे पहले 4 मैंबर, मतलब अल्केन्स दी होमोलोगस सीरीज दे पहले 4 मैंबर कलरलेस गैसेस हैं। अगले 13 मैंबर कलरलेस लिक्विड्स हैं ते उस तो अगले मैंबर जिहड़े हैं वो कलरलेस सॉलिड्स हैं। इनका कारण की हुंदा है भी पहले कुछ मैंबर गैस है, फिर अगले कुछ मैंबर लिक्विड है, फिर अगले मैंबर्स सॉलिड है। इनका कारण है वीक वैंडरवाल फोर्सेस इन अल्केन्स। अल्केन्स दे जिहड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जिवें हुण एक अल्केन मॉलिक्यूल दूजे अल्केन मॉलिक्यूल दे नाल वीक वैंडरवाल फोर्सेस नाल जुड़िया होया है। जदों ये फर्स्ट 4 मैंबर्स हैं जिवें मीथेन 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 या ईथेन ईथेन ईथेन, ये मैंबर्स दे विच वैंडरवाल फोर्सेस दी जिहड़ी मात्रा बहुत ही घट हुंदी है, जिस करके गैसियस इन नेचर हुंदे हैं। ठीक है, सो ये चीज तुसी याद रखनी है कि कुछ मैंबर गैशियस ते अगले कुछ मैंबर लिक्विड और उन्हां तो हायर मैंबर जिहड़े हैं वो सॉलिड होंगे। जिद्दां जिद्दां मॉलिक्यूलर मास अल्केन दा वधी जाएगा उदा उदा अल्केन दे मॉलिक्यूल्स दी स्टेट गैस तो लिक्विड, लिक्विड तो सॉलिड, ये ट्रेंड देखण चाहता। नेक्स्ट चीज है कि अल्केन्स दा बॉइलिंग पॉइंट किदां दा हुंदा है। हुण अल्केन्स दी जिहड़ी नेचर है वो नॉन पोलर नेचर है, मतलब अल्केन दे विच पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं हुंदे। सो नॉन पोलर नेचर होने करके अल्केन्स दा बॉइलिंग पॉइंट लो हुंदा है। बॉइलिंग पॉइंट जिद्दां जिद्दां कार्बन एटम्स दी गिनती वधदी है उदां उदां बॉइलिंग पॉइंट भी वध जांदा है। क्यों? क्योंकि वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वध जांदी है। ਅਸੀਂ एक चीज और देखते हैं भी जे ब्रांचिंग वध गई तो उनके नाल सरफेस एरिया घट जाएगा। ठीक है, तो वैंडरवाल फोर्सेस भी घट जाएंगियां ते बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। हुण आ तुहाडे सामने 3 पेंटेन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन दे विच फर्क की है? इन दिस इज एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन जिहड़े हैं वो एक कंटीन्यूअस चेन दे विच है। इनदे च 4 कार्बन स्ट्रेट चेन च है, एक जिहड़ा ब्रांच च आ गया, ब्रांचिंग। इत्थे ब्रांचिंग 3 कार्बन स्ट्रेट चेन 2 ब्रांच दे विच इत्थे ब्रांचिंग वध गई। सो दिस इज नेम्ड एज आइसोपेंटेन एंड जिंदे च ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगी दैट इज नियोपेंटेन। हुण जिद्दां जिद्दां तुहानूं दस्सिया है ब्रांचिंग वधेगी, सरफेस एरिया एज यू कैन सी इत्थे लंबी चेन सी, इत्थे ये ग्लोब्यूल गोल जा स्ट्रक्चर बन गया कंपैरेटिवली। सो जिद्दां जिद्दां ब्रांचिंग वधी सरफेस एरिया घटिया, वैंडरवाल फोर्सेस भी घट गईयां ते बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। सो सब तो वध बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन दा होएगा, उस तो घट आइसोपेंटेन दा होएगा और सब तो घट बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा हो नियोपेंटेन दा होएगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स। जिहड़े मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रिस्टल दे विच किसी मॉलिक्यूल दी किदां दी पैकिंग है उनदे ते डिपेंड करदे हैं। सो पैकिंग इन क्रिस्टल जिन्नी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी मेल्टिंग पॉइंट उन्ना ही ज्यादा हाई होएगा।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੇਨਸ ਕੋਲੇ ऑड ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 5 ਸੋ 1 ਕਾਰਬਨ 2 3 4 5 ਸੋ ਇਹ ऑड ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮੈਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 6 ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਾਂ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ऑड ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਹੈਗਜ਼ੇਨ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਜ਼ੇਨ ਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਕੇਨਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਅਲਕੇਨਸ ਕਾਦੇ ਚ ਘੁਲਣਗੇ। ਅਲਕੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੁਲੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਡਿਸੋਲਵਸ ਲਾਈਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁਲਣਗੀਆਂ। ਅਲਕੇਨ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੈ ਸੋ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਲੇਗਾ। ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਥਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਕੇਨਸ ਘੁਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਲਕੇਨਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੇਨਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨਾਨ ਪੋਲਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਕੇਨਸ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਅਲਕੇਨ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, 4 ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਲਕੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਕੇਨਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਅਲਕੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਟਮਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਟਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਐਟਮ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੇਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਆ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, HX ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਓ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ। ਮਿਥੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ Cl2 ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, HCl ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ CH3Cl ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਫਿਰ ਇਟ ਵਿਲ be now showing one more substitution step. Cl2 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ Cl ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਈਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਈਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ Cl2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਓ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ, ਫਿਰ HCl ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
Trichloromethane, when it reacts with again one more Cl2, then carbon tetrachloride is formed. So this reaction occurs in presence of light, and this reaction is actually governed by chain reaction mechanism. Chain reaction वाले mechanism ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ govern ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। chain reaction mechanism ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? चेन रिएक्शन का मतलब होता है जिंदे 3 स्टेप्स होन। सो फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन, देन सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन, थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। सो चेन इनिशिएशन का मतलब होता है चेन की शुरुआत होना। सो चेन की शुरुआत किद्दां हुंदी है? Cl2 मॉलिक्यूल है जिहड़ा उहदे ते जदों लाइट फॉल करदी है तां उहदा होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, उहदे बॉन्ड दा फिशन हो जाता है, बॉन्ड टुट जाता है ते क्लोरीन दे 2 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंदे हैं। इत्थों दी चेन की शुरुआत होंदी है। चेन वधदी किवें है? जदों आह एक क्लोरीन दा फ्री रेडिकल मीथेन दे कोले गया, मीथेन दे नाल इहने जाके टकराना है ते एज अ रिजल्ट मिथाइल फ्री रेडिकल इत्थों इस बॉन्ड दी होमोलिटिक क्लीवेज हो जू। जदों ये फ्री रेडिकल इहदे नाल टकराया, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया ते नाल HCl। ठीक है। सो जदों ये मिथाइल फ्री रेडिकल किसे होर क्लोरीन दे नाल ही क्लोरीन फ्री रेडिकल दे नाल जदों कंबाइन करेगा तो CH3Cl बन जाएगा। इत्थे चेन रिएक्शन टुट गई, स्टॉप हो गई। दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेप, चेन टर्मिनेशन। सो पहले स्टेप दे विच फ्री रेडिकल बनते हैं, दूसरे स्टेप दे विच फ्री रेडिकल दी मदद दे नाल एक दा प्रोडक्ट बनूगा ते एक नवा फ्री रेडिकल बनूगा। ते टर्मिनेशन स्टेप का मतलब की हुंदा है? जदों 2 फ्री रेडिकल्स आपस च जुड़ गए तो उत्थे ही चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जिहड़ी चेन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल्स दे थ्रू मूव करती है। सो फ्री रेडिकल्स करके, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन करके ये जिहड़ी रिएक्शन है ये लाइट दी प्रेजेंस च हुंदी है। जे हैलोजन्स दी आपां रिएक्टिविटी कंपेयर करनी होवे कि वो अल्केन्स दे नाल किवें रिएक्ट करदे हैं, तो असीं देखते हैं भी फ्लोरीन सब तो ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा है। फ्लोरीन दी अल्केन्स दे नाल रिएक्शन काफ़ी विगरस एंड वायलेंट हुंदी है। उस तो घट क्लोरीन दी ते उस तो घट ब्रोमीन दी ते उस तो घट आयोडीन दी। सो हैलोजन्स दी रिएक्टिविटी दा ये ऑर्डर याद रखना है। कई बारी की हुंदा है कि जदों आपां हायर अल्केन्स दे विच हैलोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है तो हाइड्रोजन कितों दी भी तो सबस्टिट्यूट हो सकती है ना। हो सकता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन जिहड़ी है, मतलब प्राइमरी कार्बन ते लगी हुई हाइड्रोजन वो सबस्टिट्यूट होवे, या हो सकता है कि सेकेंडरी पोजीशन ते जिहड़ी हाइड्रोजन लगी हुई है वो सबस्टिट्यूट होवे। सो जिहड़ा ये ऑर्डर है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का, इहदे च टर्शरी सब तो वध स्पीड ते रिप्लेस होंदा है, देन सेकेंडरी एंड देन इट इज प्राइमरी। 19 तरीके दे नाल हैलोजिनेशन दे बाद नाइट्रेशन ते सल्फोनेशन। मीथेन दी जे आपां नाइट्रिक एसिड दे नाल रिएक्शन कराने हैं तो एक H दी थां ते NO2 ग्रुप यानी नाइट्रोमीथेन बन गया। ठीक। और सल्फोनेशन दे विच आपां सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल अल्केन दी रिएक्शन करवाने हैं और एक H दी थां ते HSO3 SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड बन जाता है अल्केन दा। सो इहदे नाल अपनियां सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स वो कंप्लीट हो जाती हैं। सबस्टिट्यूशन तो इलावा अल्केन्स शो करते हैं ऑक्सीडेशन जां कंबशन रिएक्शन आपां कह सकते हैं। कंबशन का मतलब होता है कि जो किसी भी अल्केन नू ऑक्सीजन की प्रेजेंस च बर्न किया जाता है तो अपने कोले कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर ये प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। किसी भी अल्केन नू ऑक्सीजन दे नाल जो बर्न किया जाता है तो प्रोडक्ट केड़े बनने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर। इस कार्बन ने भी ऑक्सीजन नाल कंबाइन कर जाना है तो इस हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन नाल कंबाइन कर जाना है। कार्बन जो ऑक्सीजन नाल कंबाइन करूगी तो बनेगा CO2
और जो हाइड्रोजन करेगी तो बनेगा वाटर। सो अल्केन्स दी कंबशन वास्ते जे आपां एक जनरल इक्वेशन लिखनी होवे तां अल्केन दा फॉर्मूला है कि जिन्ने कार्बन्स एन दे ना मतलब एन जिहड़ा है वो कार्बन की गिनती दस रहा है किन्ने कार्बन एटम है, जिन्ने कार्बन्स हैं एन एन नू 3 नाल मल्टीप्लाई करके +1 डिवाइडेड बाय 2 उन्ने ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे ते जिन्ने इत्थे एन कार्बन एटम्स है उन्ने ही एन मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड दे प्रोड्यूस होंगे ते एन नालों एक ज्यादा वाटर प्रोड्यूस होएगा। हुण मान लो आपां इत्थे ब्यूटेन दे लई यह इक्वेशन लिखनी होवे, ब्यूटेन का मतलब C4, सो जे इत्थे C4 है तां इत्थे ऑक्सीजन कितनी बनेगी 4 3s are 12, 12 + 1 13/2, 13/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे ते N4 है ना अपनी 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 4 + 1 यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो तुहाडे कोल एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी अल्केन दी कंबशन वास्ते। सो जदों कंबशन होंदी है अल्केन दी तां हीट निकलेगी। अल्केन्स बेटे जनरली फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होंगे हैं, तो जिहड़ी एनर्जी है वो जे तां यूनिट किलो कैलोरीज है तां मीथेन वास्ते डेल्टा H नेगेटिव मतलब हीट इज रिलीज्ड 217 किलो कैलोरीज पर मोल, और जे आपां यही किलो जाउल पर मोल च लिखते हैं तो वैल्यू 890.4 किलो जाउल्स पर मोल आएगी। जे आपां ऑक्सीजन दे नाल अल्केन्स नू बर्न नहीं कर रहे मतलब कंट्रोल्ड वे च ऑक्सीडेशन कैरी कर रहे हैं, मान लो आपां मीथेन ते ऑक्सीजन नू 9:1 रेशो दे विच कॉपर दे थ्रू at temperature 523 Kelvin and pressure 100 atmosphere ਤਾਂ ਇੱਥੇ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होने की बजाय मीथेनोल प्रोड्यूस होएगा, अल्कोहल प्रोड्यूस होएगा मीथेनोल। और जे किते आपां रिएक्शन कंडीशंस थोड़ियां जिहियां चेंज कर दिंने हैं, जिवें आपां मॉलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट ले लिया ते इन दी प्रेजेंस मीथेन ते ऑक्सीजन नू हीट अप कीता तां अपने कोले एल्डिहाइड बनेगा मीथेनल, नाल दी नाल वाटर भी रिमूव होएगा। ते जे आपां अल्केन नू ऑक्सीजन दे नाल सिल्वर ऑक्साइड दी प्रेजेंस च हीट अप करदे हैं तां अपने कोले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगी RCOOH। इन्हां रिएक्शंस नू आपां याद करदे हैं, ठीक है, ये समझण दे नाल नाल इन्हां नू लर्न करना पैंदा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जिहड़ी अल्केन्स शो करदे हैं दैट इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब कि अल्केन लिता क्रोमियम ऑक्साइड दी प्रेजेंस दे विच 773 केल्विन हीट अप कीता ते 10 to 20 एटमॉस्फेयर तक दा आपां इहनूं प्रेशर दिता, हेक्सेन तो बेंजीन बन जानी है। सो जदों ये रिएक्शन हुंदी है अल्केन तो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, बेंजीन बन गई। सो इस मैथड नूं आपां डीहाइड्रोजनेशन या रिफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन कह देंगे। सो ये याद रखना है, इनू याद ही करना पैना एज सच, इहदे च समझण वाली कोई गल नहीं है। जो तुहानूं कहा जा रहा है वो ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन लिती है तां आपां या सिंपल हेक्सेन लिती है तो उनदे तो बेंजीन बना रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जिहड़ी अल्केन्स शो करदे है दैट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब की हुंदा है? नेक्स्ट रिएक्शन इज आइसोमराइजेशन। अल्केन्स जिहड़े हैं वो नॉर्मल एन अल्केन तो ब्रांचिंग वाले या चेन जिन्हों ब्रांच चेन अल्केन्स कह दिंदे हैं वो बनाते हैं। एन ब्यूटेन तो आइसोब्यूटेन बन गई कदों जदों आपां अल्केन नूं हीट अप कीता विद एनहाइड्रस AlCl3 HCl गैस ते टेंपरेचर कितना लवांगे 573 केल्विन और प्रेशर 30 तो लेके 35 एटमॉस्फेयर तक होएगा। तो असीं देखते हैं कि एन ब्यूटेन तो अपने कोले बन जाता है इत्थे आइसोमर, आइसोब्यूटेन, ब्रांच चेन बन गई। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। लास्ट जिहड़ी रिएक्शन अल्केन्स द्वारा अक्सर शो की जाती है उन्होंने असीं कहने हैं पायरोलिसिस।
ਪਾਇਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਲਕੇਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਔਰ ਐਲੂਮੀਨਾ ਜਾਂ ਸਿਲਿਕਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਲਕੇਨ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਛੋਟੀ ਅਲਕੇਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਣੇਗੀ ਛੋਟੀ ਅਲਕੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ C4 ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਲਕੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਅਲਕੇਨ ਤੇ ਲੋਅਰ ਅਲਕੀਨ। ਹਾਇਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ। ਤੇ ਲੋਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਅਲਕੇਨ ਜਿੰਦੇ ਚ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੈ। तो ये याद रखना है, इस रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਰੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਰੋਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅਲਕੇਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਅਲਕੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਥੇਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। येलो बॉल्स मीन्स कार्बन एटम। सो ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਫ੍ਰੀਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਿਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਕਲਿਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਲਿਪਸਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਇਕਲਿਪਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਦੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਗਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਲਿਪਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਗਰਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਲਿਪਸਡ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਗਰਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਇਕਲਿਪਸਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੈਗਰਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਵੇ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਕਲਿਪਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਸਟੈਗਰਡ ਤੇ ਇਕਲਿਪਸਡ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਹੌਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। तो जो बॉन्ड शो किया तो एक कार्बन दियां हाइड्रोजन्स और दूसरे कार्बन दियां हाइड्रोजन्स लाइक दिस। हुण इत्थे तुसीं देख सकते हो इनदे एग्जैक्टली पिछे आ वालियां हैं, सो ये इक्लिप्स्ड हुई और इत्थे लाइक दिस, तां इस दे नालों ये स्टैगर्ड पोजीशन च कवांगे।
दूजा तरीका स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड यानी कि कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਿਊਮੈਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਨਿਊਮੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਮੇजिन ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ और ਆਹ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੋਲੇ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ them ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੈਗਰਡ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਡਾਟਡ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕਲਿਪਸਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਿਊਟੇਨ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ मतलब ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 और ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ और इस ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ और ਥਰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਥੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਿਥਾਈਲ ਤੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੀਥਾਈਲ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਥਾਈਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਗਰਡ कहता। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਮਿਥਾਈਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਦੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਗਰਡ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਥਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਇਕਲਿਪਸਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕਲਿਪਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ मतलब ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਨਾ ਇਕਲਿਪਸਡ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਬਟ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਇਕਲਿਪਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਇਕਲਿਪਸਡ ਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਿਊ ਜਾਂ ਗਾਊਚ। ਸਕਿਊ ਜਾਂ ਗਾਊਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਗਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕਲਿਪਸਡ और ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਇਕਲਿਪਸਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੈਗਰਡ ਦੀ એનર્ਜੀ सब तो घट है और फुली इक्लिप्स्ड दी एनर्जी सब तो ज्यादा है। सो इनू तुसी जे एनर्जी वाइज एक ग्राफ दी फॉर्म च समझना चाहो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ अपने सामने आ जाता है जिनमें असीं देखते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जिहड़ी है वो फुली इक्लिप्स्ड दी है और जिहड़ी मिनिमम एनर्जी है वो स्क्यू पोजीशंस दी है। इस तो इन्हां दोनां दे बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕਲਿਪਸਡ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਇਕਲਿਪਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਗਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋ ਹੈਕਸੇਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਦੇ ਆਰ ਚੇਅਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੋਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਾਈਕਲੋ ਹੈਕਸੇਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰੋ। दो लाइंस के बाद इन्हां दोनों लाइंस नू एक पॉइंट ते ऊपर और एक पॉइंट ते जे नीचे तां ये एक चेयर टाइप शेप बन गई। सो इसे तरीके नाल वही दो लाइंस आपां ड्रॉ कर रहे हैं ते जे इन्हां दोनों पॉइंट्स नू ऊपर ही आपां मैच कर दिंदे हैं किसी एक कॉमन पॉइंट दे नाल तां ये जिहड़ी है बोट स्ट्रक्चर बन जांदा है लाइक दिस।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰ ਅਪਾਰਟ ਹੈ, दूर है, जिस करके इन्हां दियां रिपल्शनस जिहड़ियां मिनिमम होणगियां। इस करके चेयर फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। बोट दे विच की है कि जिन्नियां हाइड्रोजन्स हैं वो कंपैरेटिवली एक दूसरे दे नेड़े होण करके उत्थे रिपल्शनस ज्यादा होंदियां, एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी घट जांदी है। सो बेटा आई होप कि अज तुहानूं अल्केन्स अच्छी तरह समझ लग गए होणगे कि अल्केन्स दी नॉमनक्लेचर, उन्हां दा आइसोमरिज्म, उन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स किवें प्रिपेयर कीते जांदे हैं, उन्हां दी केमिकल प्रॉपर्टीज किहड़ियां-किहड़ियां है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चो ले सकदे हो बेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।